ही नहीं सकता। इंडिया अपने आप को इतना ग्रोथ कर रहा है, वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है, तस्लीम कर रहा है और उसको ठीक कर रहा है। पाकिस्तान को आप कहोगे कि इंडिया, पाकिस्तानी किसी एक बंदे को रोक कर आप कहोगे कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, वो कहेगा कि कैसे कर रहा है, हम मुसलमान हैं, हम आगे जाएंगे, हम जीतेंगे। ये चीज़ों को हम एक्सपोज नहीं, जब तक हम अपनी गलती को नहीं तस्लीम करेंगे, आपको लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटे से मिसाल दूंगा कि आपका घर है, आपके घर के अंदर राज किसका चलता है? वालिद साहब का चलता है ना। बिल्कुल। आपके वालिद साहब अगर आपको पुठे रास्ते लेके जाएं, गलत रास्ता बताएं, ये नहीं ये यहाँ पे जाना है, आपका घर कभी तरक्की कर पाएगा? कभी 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा पाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल। अब सारा क्रेडिट जाता है कि जो कि मौजूदा हुकूमत है, मोदी साहब अपने मुल्क के लिए लोयल है, चाहे वो उनके साथ हमारे ताल्लुकात जिस तरह के मर्जी हों। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकती। इस वक्त चुप रहा है पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को। आपको लगता है कि जब कोई मुल्क तरक्की कर रहा हो तो तीसरा बंदा आकर इसको रोकने की कोशिश करता हो? फॉर एग्जांपल कि अब आप आगे बढ़ी जा रहे हैं, मुल्क में आप तरक्की कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपका कारोबार बहुत ग्रो कर रहा है। आप, मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपनी गलती खुद मानेंगे नहीं, तस्लीम नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते। नेगेटिविटी आपको खा जाएगी, तबाह कर जाएगी। आपको ये नहीं लगता कि हमारे जो लोग हैं, मैं खुद जो हूँ वो नेगेटिव हूँ, इसीलिए ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा? मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ जो मेरे फैक्ट्स हैं, जो मुझे चीज़ आगे बढ़ने नहीं दे रही, उस चीज़ को मैं ठीक नहीं करूँगा, अपने तालीमी निज़ाम को ठीक नहीं करूँगा। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको लगता है कि मेरे अंदर शऊर आएगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगा, दुनिया को मैं फेस कर पाऊँगा? अब देखो कि जैसे कि गौतम अंधानी है, ये वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन्स में इनका भी नाम आ गया। आपको क्या लगता है कि इनके इतने रिचेस्ट होने से, इनके वर्ल्ड के 5th रैंक पे आने से उसको इंडिया को कोई बेनिफिट होगा या नहीं? आपको क्या लगता है इंडिया के इतना ग्रोथ करने के पीछे क्या वजूहत लगती है? उनकी लीडरशिप है, या फिर उनकी एजुकेशन है, या उनकी आवाम उनके साथ ज़्यादा लॉयल है, इस वजह से वो इस कदर तरक्की करते जा रहे हैं? नहीं, पहले तो मुझे आपका सवाल इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि आप इंडिया से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? उमर बलोच। अनीका, नादिया, हिना। अब्दुल रऊफ। करते क्या है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एक्सरसाइज मशीनें बनाते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। मेरा बेसिक आज से का क्वेश्चन आपसे ये है, गौतम अंदानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ चुके हैं। बिल गेट्स की जितनी दौलत उन्होंने कमा ली है, वो है इंडस्ट्रियल पर्सन जो कि इंडस्ट्री का काम करते हैं। आप क्या समझते हो कि इंडिया डे बाय डे इतना तरक्की कर रहा है, हर सेक्टर के अंदर हर मुल्क को बीट करता जा रहा है, क्या समझते हो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखा जाए तो वो अपने मुल्क को बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। उनके जो पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें डोनेशंस दे सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी आवाम बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में आ सकती है। इसके अलावा ऑब्वियसली उनके कंट्री पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और हर कोई अमीर बंदे से दोस्ती करना चाहता है, तो एक मुल्क दूसरे मुल्क पे बटरिंग होगी, और फिर उनकी बाकी फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा। ये बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल पर्सन है, ये इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं इंडिया में, बाहर के मुल्कों में, दूसरे। अब इंडस्ट्री लगाते देखें ना, जब एक इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ के जो मुल्क के बेरोजगार लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है, मुल्क के एक्सपोर्ट होती है, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, और ऑब्वियसली फिर तरक्की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो बाहर से डॉलर अंदर आएगा, और डॉलर आएगा तो बस फिर डॉलर ही तो चाहिए। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। इस बात से एग्री करती हैं आप? बिल्कुल। इसमें भाईजान ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखें, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है आने वाले 1-2-3 महीनों में वो बिल गेट्स को भी क्रॉस कर जाए, और अभी अगर 4थे नंबर पे है या 5वें नंबर पे है तो मे भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि बिल्कुल 100% है कि वो पहले नंबर पे भी आ जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, उसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो बड़ा मेहनती इंसान भी है। थोड़ा पैसा कमाया, उसको इन्वेस्ट किया। जो एक तरीकाकार है ना बिजनेस का, वो यही है। आप अगर कोई बिजनेस करते हो, वहाँ से जो आपको अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, जब आप उसको री इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डबल हो जाता है। जो उसकी स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि उसने जितना कमाया उसने कभी भी खाया नहीं है। उस बंदे की बड़ी स्टेटमेंट सी पड़ी हुई है कि भाई मैं आधी रोटी पे भी गुजारा, ठीक है, मैं ना खा के भी गुजारा कर लेता था, मैं कहीं ना कहीं पे सो के भी गुजारा कर लेता था। ठीक है, अब बेसिक कामयाबी की वजह क्या है कि जितना पैसा कमाया उसको उड़ाया नहीं, उसको री इन्वेस्ट किया अगेन एंड अगेन। ठीक है, करता रहा, और आज वो टाइम है कि वो दुनिया में माना जाता है कि भाई ये दुनिया का आज बिलियनियर में उसकी लिस्ट में 5वें नंबर पर उसका नाम आ गया है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2 मंथ में आप एक प्रोग्राम ऐसा करें कि आज वो पहले नंबर पर आ गया, और आपको दुनिया फिर बताएगी वो पहले नंबर पर क्यों आया। इंडिया के इतने ग्रोथ करने के पीछे आपको वजह क्या लगती है? उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या उनके अवाम ज़्यादा लॉयल है, या फिर उनके हुक्मरान अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है, इसीलिए इतनी ग्रोथ कर रहा है डे बाय डे?
देखिए हुक्मरानों के बारे में तो मैं इतना नहीं कहूँगा क्योंकि हुक्मरान उनके अजीब ही हैं, मुझे नहीं लगता वो लॉयल होंगे अपने, ठीक है आवाम के साथ लॉयल होंगे, लेकिन बात करते हैं लोगों की, क्योंकि हमारा लिंक है लोगों के साथ, वो हमारे लिए रिएक्शंस करते हैं, हम उनके लिए करते हैं, बड़ा एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। बात ये है कि भाईजान वहाँ के जो लोग हैं ना, हुक्मरान लॉयल हैं या नहीं है, वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है, बहुत कम। बाकी वहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक अलग है, लेकिन हम अगर बिजनेस सिस्टम में आते हैं या एजुकेशन सिस्टम में आते हैं तो वहाँ पे वो धोखाधड़ी नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एजुकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उमर, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, आपकी इस बात को टोक रहा हूँ कि सारा जो सिस्टम होता है कि वो हुक्मरान के ऊपर हो, हुक्मरान के ऊपर सारा सिस्टम होता है कि वो अपने मुल्क को कैसे चलाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटे से मिसाल दूंगा कि आपका घर है, आपके घर के अंदर राज किसका चलता है? वालिद साहब का चलता है ना। बिल्कुल। आपके वालिद साहब अगर आपको पुठे रास्ते लेके जाएं, गलत रास्ता बताएं, ये नहीं ये यहाँ पे जाना है, आपका घर कभी तरक्की कर पाएगा? कभी 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा पाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा। अब सारा क्रेडिट जाता है कि जो कि मौजूदा हुकूमत है, मोदी साहब अपने मुल्क के लिए लॉयल है, चाहे वो उनके साथ हमारे ताल्लुकात जिस तरह के मर्जी हों। दुश्मन अगर किसी मतलब के अगले दुश्मन को अच्छा समझे तो मतलब समझो कि वो अच्छा नहीं है अपने मुल्क के लिए। अगर दुश्मन अपने दूसरे मुल्क के बंदे को अच्छा कहे ना, समझ लो कि वो उस मुल्क के लिए बेहतरीन है। आपको क्या लगता है इस बारे में, मेरी इस बात से सेटिस्फाई हो या नहीं? यार मैं बिल्कुल हूँ, देखो अगर वो अपने मुल्क अच्छा कर रहा है तो उसको उसकी आवाम बार बार मुंतखब भी तो कर रही है ना, इलेक्ट भी तो कर रही है कि वो इतने सालों से वहाँ पे उसकी हुकूमत है, जबकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ गया, तो चाय वाला वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। हमारे साथ लॉयल होना उसका बनता भी नहीं है कि हम तो समझे कि दुश्मन ही माने जाते हैं, ठीक है। अपने मुल्क की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया की, तो अपने मुल्क के साथ भाई वो वाकई में लॉयल है, ठीक है, अपने लोगों के साथ भी लॉयल है, और उसने हर सेक्टर में जो है वो तरक्की क्यों करवाई है कि उसके नीचे जो टीम है ना वो बड़ा काम कर रही है। आप मोदी पे तो क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वो चाय वाला वो होगा भाई, जो भी भाड़ में जाए हमें क्या है, लेकिन बात यह कि उसकी जो टीम है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था कि उनकी टीम के अंदर इतने एजुकेटेड लोग हैं, उनके एमएन वगैरह जो एजुकेशन सिस्टम में लोग हैं, जो टीचर्स हैं, इतने वो अच्छे हैं कि वो भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशिंग्स दे रहे होते हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम तरक्की कर रहे हैं पाकिस्तान भी ऐसे तरक्की करे। तो इसलिए फिर उनकी चीज़ें ये देख के हम लोग भी उनके लिए कुछ गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वहाँ से अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो हम लोग भी करेंगे, लेकिन वो लोग जब हमें कहते हैं कि भाई बेस्ट विशेस फॉर यू, ठीक है, तो हम भी कहेंगे कि भाई हमें भी आपकी तरक्की देख के जेलसी बिल्कुल भी नहीं होती। हम खुश होते हैं कि यार हमारे जो नेबर्स हैं वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, उनको देख के हम लोग भी सीखेंगे और हम लोग भी तरक्की करेंगे, और हमें भी अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तभी मुल्क तरक्की करता है। आगे जहाँ किसी भी पॉजिटिव चीज़ के अंदर हम रैंक में आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते जब तक हमारी नेगेटिविटी में पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, करप्शन है, क्राइम रेट है, हालांकि क्राइम रेट तो और भी जगहों पर है, इंटरनेशनल से न्यूयॉर्क के अंदर क्राइम रेट ठीक ठाक है, लेकिन हमारा पाकिस्तान के हवाले से जो बात करेंगे तो हमारे यहाँ या तो एक्सपोज जो है ना ज़्यादा किया जाता है या फोकस ज़्यादा किया जाता है हमारी नेगेटिविटी को। दुनिया में हमारी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा उछाला जाता है, हालांकि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंतहाई दर्जे की पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन जाहिर सी बात है एक ऐसी हमारी जोग्राफी एतबार से मुल्क की ऐसी अहमियत है जिसके हमारे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आप किसी भी सेक्टर में देख लो, आईटी के फील्ड देख लो, आप गूगल का सीईओ देख लो, वो कौन है? इंडिया वाला, इंडियन मैन पर्सन है। तो आप क्या समझते हो कि इंडिया के इतने तरक्की करने के ऊपर 5th पर्सन, देखो दुनिया में एक नाम बनाना, दुनिया के एक जो अमीर तरीन लिस्ट है, बिलियनर्स की लिस्ट में अपना एक नाम बनाना ही बहुत बड़ी बात है। अब जब पाकिस्तान का इस तरह का कोई एक बंदा होगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का कर्जा और ये दूसरी चीज़ें एकदम से माफ़ नहीं हो सकती, एकदम से हम कर्जा अदा नहीं कर सकते? कोई एक ऐसा बंदा भी आगे निकलता है इस तरह का? देखें, कर्ज़े के हवाले से अगर बात करें ना तो हमें पहली बात तो ये कि कर्ज़े की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारी लीडरशिप या हमारी जो गवर्नमेंट जो जमहूरी गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर अगर सही लोग आ जाएं तो हमें कर्ज़े की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं इस मुल्क को और हमें तो कर्ज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कल्चर के हिसाब से हम लोग कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि वहाँ पर भी लोग जो हैं वही कल्चर है, वहाँ पर भी गुर्बत का रेशो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत का रेशो है। लेकिन हम पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का 6% गुर्बत रेट जा रहा है, पाकिस्तान का 26 जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वहाँ पर आबादी के एतबार से वहाँ की गुर्बत भी देख लें आप, वहाँ पर अभी तक शौटाले के मामला चल रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी काफ़ी हद तक ग्रोथ है। लेकिन हमें कह रहा हूँ ना कि हमारे मुल्क के लिए जो दुश्मन लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो नेगेटिव चीज़ थोड़ी सी होगी उसको इतना एक्सपोज करेंगे, दुनिया के अंदर नेगेटिविटी हमारी ज़्यादा दिखाई जाती है। बिल्कुल, पहले तो हमें अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी है और अपनी गलतियों से आगे के लिए उससे सबक हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर मैं वो एक बात कहूँगा कि अभी तक हमारे यहाँ फुकदान है लीडरशिप का, और जब तक लीडरशिप हमारी सही नहीं आएगी, जो हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, एजुकेशन प्रायोरिटीज़ हैं, सेहत, इन चीज़ों पे हम तवज्जो नहीं देंगे, अभी सिर्फ दिखाने के लिए रोडें सड़कें बनाएं, ये भी ज़रूरी है,
लेकिन हमारे अगर हमने अपनी नस्लें अगर बनानी है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इंडिया के इतना ग्रोथ करने के पीछे क्या वजूहत लगती है? उनकी लीडरशिप है या फिर उनकी एजुकेशन है या उनकी आवाम उनके साथ ज़्यादा लॉयल है, इस वजह से वो इस कदर तरक्की करते जा रहे हैं? नहीं, पहले तो मुझे आपका सवाल इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि आप इंडिया से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं। मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि जब हम अपना दुश्मन मानते हैं इंडिया को, कि मुझे अब इतना दुख हो कि मैं ये बात करता हूँ कि जब एक दुश्मन इतना तरक्की कर रहा है, इतना हर सेक्टर में आगे जा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन अब इंडिया नहीं है, अब तो इंडिया बहुत पुराना दुश्मन है, उसको हम फेस कर भी रहे हैं और आगे भी कर लेंगे। वो हमारे लिए अब कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब तो इस सिनेरियो के अंदर जो हमारे दुश्मनों के नाम आ रहे हैं, अमेरिका की ग़ुलामी की बात हो रही है, ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स हैं। अमेरिका जिस तरह अपनी पॉलिसी हम पे इम्पोज कर रहा है, हमारे ही लोगों को जो खरीद के बहुत सारी गलतियाँ हैं। मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि हमारे हालात किस तरह से तब्दील होंगे? हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स जो कंट्रीज़ हैं उनसे कैसे बीट कर सकते हैं? आपको लगता है कि आने वाले टाइम्स में हम अपने हर सेक्टर पर ग्रो करेंगे, आईटी के फील्ड, हर एक चीज़ में अपनी इकोनॉमी, अपनी जीडीपी सबको बूस्ट कर पाएंगे? आपको लगता है ऐसा कोई नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह देखिए, पाकिस्तान जो है ना हमेशा कायम दायम रहने के लिए बना है, इसमें कोई शक नहीं है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त भी पाकिस्तान पे जिस तरह हमले हुए थे, इंडिया ने अटैक किए थे और मुंह की खाई थी, उसी वक्त उनकी सोच थी कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर पहचान भी बना चुका है बहुत अच्छी, और अल्लाह का करम से ये क़यामत रहेगा, कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह, और आगे भी बढ़ेगा। लोग सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकती। इस वक्त चुप रहा है पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को। आपको लगता है कि जब कोई मुल्क तरक्की कर रहा हो तो तीसरा बंदा आकर इसको रोकने की कोशिश करता हो? फॉर एग्जांपल कि अब आप आगे बढ़ी जा रहे हैं, मुल्क में आप तरक्की कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपका कारोबार बहुत ग्रो कर रहा है। अब मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपनी गलती खुद मानेंगे नहीं, तस्लीम नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते। नेगेटिविटी आपको खा जाएगी, तबाह कर जाएगी। आपको ये नहीं लगता कि हमारे जो लोग हैं, मैं खुद जो हूँ वो नेगेटिव हूँ, इसीलिए ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा? मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ जो मेरे फैक्ट्स हैं, जो मुझे चीज़ आगे बढ़ने नहीं दे रही, उस चीज़ को मैं ठीक नहीं करूँगा, अपने तालीमी निज़ाम को ठीक नहीं करूँगा जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। आपको लगता है कि अब मेरे अंदर शऊर आएगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा, दुनिया को मैं फेस कर पाऊंगा? आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में आपका पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इंडिया अपने आप को इतना ग्रोथ कर रहा है, वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है, तस्लीम कर रहा है और उसको ठीक कर रहा है। पाकिस्तान को आप कहोगे कि इंडिया पाकिस्तानी, किसी एक बंदे को रोक कर आप कहोगे कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, वो कहेगा कि कैसे कर रहा है, हम मुसलमान हैं, हम आगे जाएंगे, हम जीतेंगे। ये चीज़ों को हम एक्सपोज नहीं, जब तक हम अपनी गलती को नहीं तस्लीम करेंगे, आपको लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कि जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, और शऊर जो बनता है तालीम से बनता है, और जब तालीम नहीं होगी, जब शऊर नहीं आएगा, तो हमें सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फैसला करने में हमें देखें, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि एक ही चीज़ को हमें नहीं बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। हमें उनकी तरबियत ऐसी करनी है कि वो खुद जज करें कि ये चीज़ गलत है, इसे हमें अडॉप्ट नहीं करना और इस चीज़ से हमें दूर रहना है, और जो चीज़ अच्छी है उसको हमने आगे भी बढ़ाना है, ना सिर्फ अडॉप्ट करना है बल्कि आगे भी बढ़ाना है। अब देखो कि जैसे कि गौतम अंधानी है, ये वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन्स में इनका भी नाम आ गया। आपको क्या लगता है कि इनके इतने रिचेस होने से, इनके वर्ल्ड के 5th रैंक पे आने से उसको इंडिया को कोई बेनिफिट होगा या नहीं? इंडिया को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। देखिए, इंडिया की तरफ से जो है वो गूगल के सीईओ निकल रहे हैं, वहाँ पे टाटा कंपनी जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बड़ा ईजी हो जाएगा, उनके लिए वीज़े आसान हो जाएंगे कि भाई इतने अमीर तरीन इतना बिजनेस इंडिया से आ रहा है, अरबों खरबों रुपये इंडिया से हमें आ रहे हैं, तो वहाँ पर देखें हमें यहाँ पे अमेरिका और अगर हम कनाडा की बात करें हमें वीज़ा ही नहीं मिलता। ठीक है, हमें यहाँ पे एजेंट्स कहते हैं जी आप पहले 40 लाख का अरेंज करें, 50 लाख का अरेंज करें। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं भाई, वो हर दूसरा स्टूडेंट का अमेरिका में पढ़ रहा है। इसकी क्या वजह कि उनका मुल्क इतना तरक्की कर चुका है कि उनको वीज़े देते हुए टेंशन ही नहीं होती। वो उनको बहुत ही ज़्यादा इजी वीज़ा फ्राहम करते हैं कि भाई आप आओ, और ताल्लुकात इससे बेहतर होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीज़े इजीली मिल रहे हैं किसी मुल्क के, आपका यहाँ से जो है वो 10 लाख स्टूडेंट वहाँ पे चला गया है, उस मुल्क के साथ आपकी ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी जो है वो रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब हमारे देख लें पाकिस्तान में बाहर के मुल्कों में जाना एक बहुत बड़ा अजाब होता है। ठीक है, हम कैसे जाएँ, हमें पता ही नहीं है, इस एजेंट को खिलाओ, उस एजेंट को खिलाओ, यहाँ पे पैसा दो, वहाँ पे पैसा दो। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया के तो हर उनका दूसरा बच्चा अमेरिका जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी तरक्की का कि हम लोगों को वहाँ पे वीज़ा इतनी मुश्किल है और उन लोगों को इतनी ईजी अप्रोच है कि वो लोग उनके लिए नॉर्मल है। तो वेरी गुड हो गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, कोई पीस का मैसेज, कोई बॉर्डर की इस तरफ और बॉर्डर की इस तरफ? मैसेज यही है कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस लगे हुए आपस में ही जंग लड़ने, मुल्क को उन्होंने उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। बस उन्हें ये है कि मेरी सीट आ गया है, मेरी टीम आ गया है या मेरी पार्टी आ गया है, तो इन्हें अपने आपस के लड़ाई झगड़े छोड़ के मुल्क पे तरक्की
की तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना दूसरे मुल्क जाहिर सी बात है हमसे बहुत ऊपर चले जाएंगे, हम उस लेवल से भी गिर रहे हैं जहाँ पे हम पहले स्टैंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ कहना चाहेंगी? बस यही अब कहो, कोई दुख अपने सुनाना चाहेंगे हमारे? यही दुख है बस। कोई सॉन्ग, कोई गाना, कोई शायरी, कोई नहीं, पोइट्री? गाना नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात